Good morning class. Myself Riddhi Rani and today we are going to continue exercise 2B question number 7 of class 8 का मैथ। प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शंस वीडियो भी बनाई थी और एक्सरसाइज 2A को भी कंप्लीट किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट डिले लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू क्या है कि यूनिवर्सल सेट है एंड ए एंड बी एनी टू सेट और ए और बी को हम लोग दो सेट मान लेते हैं, कोई भी दो सेट। तो कार्डिनल नंबर एन यू कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू 20 एंड ए कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू 12 और एन बी सेट का जो कार्डिनल नंबर है वो 4 है एंड एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो 17 है। तो हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड करना है एन ए इंटरसेक्शन बी को हमें फाइंड करना है। तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन उतार लिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो। सो क्वेश्चन में पूछा है हमें फाइंड करना है एन ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है। तो हमें वी नो दैट, इसको हम एक फॉर्मूला से बनाएंगे। तो वी नो दैट एन ए, हमने प्रीवियस वीडियो में एक फार्मूला बहुत सारा 5 फार्मूला पढ़े थे तो उसमें से वो अप्लाई करेंगे। एन ए प्लस एन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन यू ये होता है एक फार्मूला, एक कार्डिनल प्रॉपर्टी ऑफ सेट का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम बनाएंगे कैसे। तो हम लोग सबसे पहले रिप्लेस करेंगे, ए को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग ए, और इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी से करेंगे। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर दिया। अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे हम ए इंटरसेक्शन बी को अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन यू, ये हमें मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप्स हमें क्या करना है, जो जो दिया है उसको फिलअप कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन यू, इसको उधर लेके जाएंगे माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। सो एन यू हमें फाइंड करना है और एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है 17 और एन यू हमें दिया हुआ है 20। तो 20 माइनस 17 इज इक्वल टू 3, तो 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है एन ए यूनियन बी, कार्डिनल नंबर ए यूनियन बी, इसमें भी हम प्रॉपर्टी का अप्लाई करेंगे, एन ए यूनियन बी। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हो गया एन ए प्लस एन बी, इसको कार्डिनल नंबर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सो एन ए हो गया, अब एन ए हो गया 12, एन है ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 12 और एन भी दिया हुआ है +4 और एन ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाले 3। तो 12 + 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 3, that is the answer should be 13 is the answer. Next is question number 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में है एन ए डिफरेंस बी, एन ए डिफरेंस बी को बनाएंगे, ए डिफरेंस बी। तो इसका भी क्वेश्चन उतार ले, एन ए डिफरेंस बी को हम कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे भी हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी है एन ए माइनस एन ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो इसको इसी साइड रहने देंगे या फिर इसको उस साइड भेज देंगे, बात बराबर होगा। तो एन ए के जगह पे हम क्या करेंगे, एन ए का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, सिंपली इसको पुट कर देंगे 12 माइनस इसको एज इट इज़ उतार देंगे। उसके बाद एन ए इंटरसेक्शन बी निकाले थे 3, तो इसको इस साइड लाएंगे 12 माइनस 3 इज इक्वल टू एन
A difference B. तो 12 minus 3 that is 9 and A difference B. The answer is N is equal to 9 is the answer. Question number 4. Question number 4 is N B डिफरेंस A. ये भी सेम एज इट इज़ बनाना है, बस A के जगह पे B अप्लाई करना है. तो हम ये क्या करेंगे, N B माइनस N B माइनस A डिफरेंस A इज इक्वल टू N A इंटरसेक्शन B. तो N B का ऑलरेडी कार्डिनल नंबर दिया है 4 माइनस N B माइनस A इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन B निकाले थे 3, तो इसको इधर लाएंगे 4 माइनस 3 इज इक्वल टू N B डिफरेंस A. तो इसका आंसर आ जाएगा 1 इज द आंसर. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज लेट्स यू denote the universal set and A and B be any two set if n u is equal to 25 and A cardinal number is equal to 17, B cardinal number is equal to 7 and n A union B complement is equal to 2. then find में फाइंड क्या करना है, n A कॉम्प्लीमेंट को हमें फाइंड करना है. then A कॉम्प्लीमेंट को हम लोग कैसे निकालेंगे, फर्स्ट अगेन वी हैव टू यूज़ द प्रॉपर्टी. सो प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर भी. सबसे पहले होगा एन ए प्लस फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं एन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन यू. तो अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली एज इट इज़ जो भी है उसको उतार देंगे. एन ए दिया हुआ है और यू भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है. तो एन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन यू माइनस एन ए. तो एन यू दिया हुआ है 25, इसको माइनस करना है 17. तो 25 माइनस 17 करेंगे तो 8 इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज एन बी कॉम्प्लीमेंट. सो एन बी कॉम्प्लीमेंट के जगह पे सिर्फ ए के जगह पे बी यूज़ कर देना है. तो एन बी प्लस एन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन यू. सो बी कॉम्प्लीमेंट का एज इट इज उतार देंगे. एन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन यू माइनस एन बी. तो एन यू दिया हुआ है 25 और एन बी है 7. 25 माइनस 7 दैट इज 18 इज द आंसर. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है एन ए यूनियन बी. एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ पे भी हम लोग पहला वाले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रिप्लेस कर देंगे ए को. रिप्लेसिंग ए बाय ए यूनियन बी से हम रिप्लेस कर देंगे. सो रिप्लेस कर देंगे. यहाँ पे एक फॉर्मूला है एन ए प्लस एन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन यू. तो जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ पे हम लिखेंगे ए यूनियन बी. तो एन ए के जगह पे लिखेंगे ए यूनियन बी प्लस एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन यू. तो निकालना है ए यूनियन बी. तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन यू माइनस एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो एन यू ऑलरेडी इज गिवन 25 एंड एन ए यूनियन बी दिया हुआ है 2. यहाँ पे दिया हुआ है 2. तो आंसर इज 23 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है एन ए इंटरसेक्शन बी. एन ए इंटरसेक्शन बी से सिंपल फॉर्मूला से बनाएंगे. दैट इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी. ये हो गया तुम्हारा एन ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला. तो एन ए इट इज़ गिवन 17, एन बी दैट इज 7, एन ए यूनियन
एन ए यूनियन बी अभी निकाले हैं 23, तो 17 प्लस 7 इज इक्वल टू 24 माइनस 23, तो आंसर इज 1 इज द आंसर. Now move to the next question. Question number 5. Question number 5 is n a difference b निकालना है. a difference b कैसे निकालेंगे? n, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाएंगे n a difference b प्लस n b is equal to n a union b. So n ए डिफरेंस बी को एज इट इज़ रहने देंगे. एन बी दिया हुआ है 7 और एन ए यूनियन बी निकाले थे 23. सो एन ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 23 माइनस 7, दैट इज 16 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज एन बी डिफरेंस ए. सो एन बी डिफरेंस ए को निकालेंगे तो सिंपली ए की जगह पे बी लिख देंगे. तो एन ए डिफरेंस बी प्लस एन बी डिफरेंस ए, यहाँ पे हम दूसरा प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी. ये हमें फाइंड आउट करना है. तो एन ए डिफरेंस बी निकाले 16 प्लस एन बी डिफरेंस ए, ये हमें नहीं पता, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी. सो ए इंटरसेक्शन बी निकाले थे 1 इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी निकाले थे 23. तो 16 प्लस 1 दैट इज 17 प्लस n b difference a is equal to 23. So n b difference a is equal to 23 minus 17. So answer is 6 is the answer. Now question number 8. If you have any doubt you can ask me in the comment sections. कहीं पे भी अगर समझ नहीं आया है तो आप एक कमेंट में पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 को बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 8 हमने ऑलरेडी कवर किया. अब क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ए एंड बी बी एनी टू सेट, ए और बी को हम कोई भी दो सेट मान लेते हैं, वेयर एन ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, एंड एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 20 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6, देन फाइंड एंड बी डिफरेंस ए को हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे लास्ट को प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करेंगे. एन ए डिफरेंस बी प्लस एन बी डिफरेंस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी. सो एक एक साथ पुट कर देंगे. एन ए डिफरेंस बी दिया हुआ है 8 प्लस एन बी डिफरेंस ए, ये हमें नहीं पता, एज इट इज़ इसको उतार देंगे, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 6 इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी दिया हुआ है 20. तो 8 प्लस 6 दैट इज़ 40 प्लस एन बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू 20. तो एन बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू 20 माइनस 40 इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव विद द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज एन ए हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी का ही यूज़ करेंगे. तो एन ए माइनस एन ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी. तो एन ए हमें नहीं पता, एन ये पता है, एन ए डिफरेंस बी अभी निकाले 6 इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 6. तो एन ए इज इक्वल टू 6, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 6 प्लस 6 दैट इज 12 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है एन बी हमें फाइंड करना है. तो एन बी का भी सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखेंगे एन बी माइनस एन बी
माइनस ए इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन बी हमें नहीं पता, एन बी माइनस ए अभी निकाले थे 6 इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी दिया है 6। तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी देयर इज़ वन मिस्टेक, दैट इज़ एन ए डिफरेंस बी की जगह पे यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे हमें 8 लिखना था। तो 8 प्लस यहाँ पे 8 प्लस 6, यहाँ पे 8 प्लस 6, यहाँ पे आंसर 14 आएगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक। नेक्स्ट इज यहाँ पर लिखना है बी डिफरेंस है जो अभी हमने निकाले थे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12। 6 प्लस 6, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 12 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। सो इफ यू लाइक द सेशन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वॉच द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।